नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल एसडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज का सवाल को करेंगे। और जिनका भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम आपका अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया आपका चाय की कीमतों में 20% कटौती की गई है। मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी से 25/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 20% की कटौती की गई है। कटौती की गई मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 20% की कमी दिया गया है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 का 20, 20 पचे 100, 1/5 निकल के आ रहा है। जब भी 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका चाय की कीमतों में 20% कटौती की गई। कटौती की गई मतलब कमी हो रहा, ठीक है। अगर चाय का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे ही 5 में 1 माइनस करेंगे, अब चाय का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से प्लस संख्या घटा देंगे। जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से प्लस संख्या जोड़ देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया है मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 4 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए जब 4 से 5 पे आएंगे तो 4 पर 1 की वृद्धि करना पड़ेगा, तभी जाके 5 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0, 2 का 2, ये 25 निकल के आ रहा। तो 25% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 25% हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। अतुलित के पास 100 सेब हैं। वह सेब का 10% अर्नब को, 15% सेब केशव को और 2/5 सेब रिंकू को देता है। वितरण के बाद अतुलित के पास कितने सेब बचे हैं। आप देख सकते हैं कि उसने पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 27/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। अतुलित के पास 100 सेब हैं। वह सेब का 10% अर्नब को, 10% सेब अर्नब को, 15% सेब केशव को और 2/5 सेब रिंकू को देता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ये 2/5 ये प्रतिशत में कितना होता है। तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 किया जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 दूना 10, 0, 20 दूना 40% निकल के आ रहा है। इनका टोटल कितना निकल रहा है आपका 40 और 10 50, 50 और 15 65%। तो कहीं ना कहीं आपका 65% सेब वितरण कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अतुलित के पास 100 सेब क्वेश्चन कर रहा। अगर 100 का 65% निकालेंगे तो 65 ही निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं 65 से वितरण कर रहा, ठीक है। अगर 100 में अगर 65 से वितरण कर रहा तो शेष कितने की बचत हो रहा, आपका शेष 35 सेब की बचत हो रहा। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा वितरण के बाद अतुलित के पास कितने सेब बचे हैं। वितरण के बाद अतुलित के पास 35 सेब बचे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई थी। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि उस पर उसका खर्च न बढ़े। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 28/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 20% की बढ़ोतरी की गई थी तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है।
20% की वृद्धि दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। जब भी 20% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका नए बजट में पेट्रोल कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई थी, क्वेश्चन क्या रहा है। अगर पेट्रोल का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे, अब पेट्रोल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या जोड़ देंगे, और जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या घटा देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया है एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि उस पर उसका खर्च ना बढ़े, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 6 से, जब 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तब जाके 5 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, या फिर 1/6 डायरेक्ट होता है आपका प्रतिशत में 16 से 2/3%। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पार्टों में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/6 डायरेक्ट होता है आपका 16 से 2/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।